हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक मंगलवार को बस स्टैंड हमीरपुर के चालक प्रशिक्षण केंद्र में जिला प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रधान ने सबको नववर्ष की बधाई दी। बैठक में बताया गया कि 65, 70 व 75 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनरों को 5, 10 व 15% का लाभ जो मिला है, उसके लिए कल्याण मंच का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है, क्योंकि कल्याण मंच व कल्याण मंच के वकीलों के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि आज 7 जनवरी है, लेकिन HRTC पेंशनरों के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन से गुहार लगाई है कि पेंशनरों की पेंशन एक डेट में फिक्स की जाए। वही है, पेंशन संबंधी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई और सरकार से मांग की गई कि जो पेंशन हमारे को आज 7 तारीख तक नहीं पड़ी है, कि पेंशन हमारे को कम से कम एक डेट फिक्स की जाए, चाहे 7 को दो चाहे पहली को दो। तो लोगों को विश्वास होता है कि हमें इतने तारीख को पेंशन मिलनी है। और लोगों ने इस वृद्धावस्था में लोग बीमार हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको दवाई के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पेंशन जो हर महीने की 1 तारीख या 7 तारीख को फिक्स की जाए और उस दिन दी जाए। वो हर महीने ही ऐसी आनाकानी करते हैं, कभी लेट देते हैं, कभी 10 को देते हैं, कभी 7 को देते हैं। तो ये हमारा आग्रह है सरकार से। दूसरा, हमारा जो 65, 70, 75 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनरों की समस्या थी, उससे पेंशनरों को निजात मिली है। कोर्ट से फैसले हुए, कोर्ट में जो फैसला है पेंशनों के हक में आया है, उसमें हमारे भाई बहन जो हैं पेंशनर काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और प्रबंध निदेशक जो है, उन्होंने इस मामले को जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वो दिसंबर पेड जनवरी इस पेंशन के साथ देने के लिए कहा गया है नोटिफिकेशन में, और मिल जाएगा। दूसरा, 1/16 का जो हमारा पे सेल का एरर है, उसके बारे में भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चले हुए हैं और कोर्ट में केस पेंशन जीत चुके हैं। अब ऐसा है कि एडवोकेट जनरल ने भी कह दिया है कि बस्ट जो मार्च महीने में आएगा उसमें हम इसे देने का प्रावधान करते हैं। तो आज इसकी पेशी है, लास्ट हो सकता है कभी पेशी और लगे, तो अगर नहीं लगी तो आज शायद ये केस क्लोज हो जाएगा। उसकी भी मिलने की संभावना है कि सरकार देगी। परंतु हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि सरकार ने दूसरे विभागों को 50,000 की एक किस्त और दूसरी किस्त जो है एज के हिसाब से दी है, तो कम से कम HRTC के पेंशनों के साथ पहला व्यवहार क्यों कर रही है सरकार। इसके उप मुख्यमंत्री जो हमारे परिवहन मंत्री भी हैं, श्री अग्निहोत्री जी, उनके साथ 14 दिसंबर 2024 को नालागढ़ में मिले और प्रदेशाध्यक्ष हमारे ब्रजलाल ठाकुर की अध्यक्षता में मिले और वहाँ पर एक 11 सूत्रीय मांग पत्र उन्हें दिया और वार्ता के लिए उनके साथ आग्रह किया कि हमें वार्ता के लिए बुलाएं और हमारी समस्या का समाधान करें। तो परिवहन मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो मार्च में बजट आएगा उससे पहले जो है आपको वार्ता के लिए मैं बुलाता हूं और आपकी समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद तो जगी है, परंतु कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी इनको मांग पत्र दे चुके हैं। 6 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके सेरा रेस्ट हाउस उनके गृह क्षेत्र में दिया था। उसके उपरांत 26 जनवरी 2024 मुख्यमंत्री जी को हमीरपुर रेस्ट हाउस में दिया था। परंतु अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि समस्या आपकी गंभीर है और देनदारियाँ बहुत हैं, तो मैं आपको वार्ता के लिए बुलाता हूँ। तो उम्मीद जगी है और कल्याण मंच जो है इसके लिए प्रयासरत है और कल्याण मंच प्रयास करता रहेगा। कर्मचारियों और पेंशनों के जो लाभ है उनको दिलाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। ठीक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।